कर्तव्यों के साथ नारी ने भरी है उड़ान, न कोई शिकायत है न कोई थकान। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारी गेस्ट है प्रियंका खंडेलवाल। आइए चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन भी है। ये एक बहुत अच्छी माँ होने के साथ साथ बेटी, बहन, पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी दुकानदार भी है। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि ये अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने दुकान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से बैलेंस करती है, किस तरह से मैनेज करती है और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। चलिए जानते हैं इनसे। वेलकम प्रियंका खंडेलवाल, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। आपने इस काबिल समझा जो मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक महिला होते हुए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? एज अ वुमेन मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूँ शायद, क्योंकि मैं हूँ तब उसी के बाद सब कुछ है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक महिला होने के नाते उसकी पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि एक महिला का जो सम्मान है वो उसके अपने हाथ में होता है। वो अपना सम्मान अगर करेगी तो लोग उसका सम्मान ज़रूर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक महिला को अपना सम्मान खुद करना चाहिए। पहले आप अपना सम्मान करेंगे तभी आपके पीछे वाले लोग या आपके साथ जो रहते हैं वो आपका सम्मान करेंगे, चाहे वो पति हो, आपके बच्चे हो या आपके घर वाले हो। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। इनसे हम सभी महिला बहनों को काफ़ी अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं प्रियंका खंडेलवाल से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि एक महिला होते हुए आप जब अपने दुकान पर आपने अपने दुकान की भागदौड़ कब से संभाली? मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि मैंने शायद अभी तक अपनी दुकान की पूरी भागदौड़ नहीं संभाली है। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहता है बहुत। हाँ, मैं उनका साथ देती हूँ, ये बोल सकती हूँ। अलग होने के बाद थोड़ा जब प्रेशर आ गया तो उन्होंने फोर्स किया कि हाँ दुकान पर बैठो। तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पर अब आदत हो गई है और बस कोशिश कर रही हूँ। तो अब आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है ना दुकान जाने में? तो आपको कितना समय हो गया दुकान जाते हुए? मुझे करीब 4 से 5 साल हो गए दुकान जाते हुए और अब हिचकिचाहट तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत फ्रैंक हो गई हूँ और सब लोग जानने लग गए हैं। अब जानते हैं कि हाँ ये बैठती है दुकान में। अब बिल्कुल अब तो अच्छा लगता है, अब बहुत अच्छा लगता है दुकान में बैठना, अपना काम करना, अपने काम को देखना पसंद आता है। काफ़ी अच्छी तरह से आपने हैंडलिंग करना सीख गए हैं। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। ऐसा लगता तो नहीं है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तो आपकी कोशिश जारी रहे, हम भी यही चाहेंगे। और मैं तो यही जानती हूँ कि आप काफ़ी अच्छा दुकान संभालती हैं और एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप दुकान पर आ जाती हैं तो घर के कार्य तो होते ही हैं हर महिला के, तो आप अपने घर के काम और अपने बच्चों की पढ़ाई और दुकान में समय समय पर आना और दुकान में पूरा समय देना, ये सब आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके घर वालों का सहयोग किस तरह का रहता है आपके साथ? आपको तो पता होगा, एज अ हाउसवाइफ या एक गृहिणी होने के हैं हम लोग, एक भारतीय महिला होने के हिसाब से मतलब घर में काम बहुत रहता है, पर बहुत सपोर्ट रहता है घर वालों का, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहता है। शायद उन लोगों के सपोर्ट से ही मैं अभी कर पा रही हूँ। और शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था तो, लेकिन मैंने इग्नोर किया, आगे बढ़ती रही बस। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनके पति इनका काफ़ी सहयोग करते हैं, बल्कि उन्होंने ही इन्हें बढ़ावा दिया कि तुम दुकान पर आओ। घर के काम में भी इनका साथ देते हैं और दुकान पर आने में भी इनको प्रोत्साहन देते हैं। तो देखिए, किसी भी महिला के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है कि जब उसके घर वाले उसका साथ देते हैं। कोई भी नारी तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके घर वालों का सपोर्ट उनके साथ होता है। आगे तो वो बढ़ लेगी, मेहनत
मेहनत तो वो करती है और उसमें टैलेंट भी है, उसमें स्किल भी है, लेकिन जब घर वालों का साथ मिल जाता है ना तो बस उनके तो जैसे कि पंख लग जाते हैं, वो तो फिर उड़ने ही लगती है। तो उनके ये जो उनकी उड़ान है, ये जो महिलाओं की उड़ान है, तो हम घर वालों के बिना उनकी उड़ान अधूरी रह जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी घर वालों से, सभी काम करने वाली जो लेडीज़ है, जो घर और बाहर दोनों संभालती है, उनके घर वालों से मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को खूब आगे बढ़ाएं, उनको इनकरेज करें और आगे बढ़ने में उनकी मदद करें और सहायक बने। तो आगे मैं ये पूछना चाहूँगी प्रियंका खंडेलवाल जी से कि इन सब के बीच में, जैसे कि आप दुकान संभालती, घर संभालती है, तो इन सब के बीच में आप शिक्षा का रोल कहाँ देखती हैं? शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए? शिक्षा क्या रोल निभाती है एक महिला के लिए? बहुत बड़ा रोल निभाती है। एजुकेशन एक माइलस्टोन है एक लेडी के लिए। अगर उसके पास एजुकेशन है और वो अगर पढ़ी लिखी है तो वो आगे बढ़ सकती है, उसको डिसीजन अपना वो ले सकती है, वो इतनी केपेबल है। और शिक्षा होने के साथ साथ फिर उसका घर में सम्मान भी बढ़ जाता है, उसके बच्चों के सामने भी उसका सम्मान बढ़ जाता है कि वो एक शिक्षित महिला है। समाज के सामने भी सम्मान बढ़ता है, समाज के साथ वो ताल पे ताल मिला के चल सकती है और वो कभी भी अपने आप को बैकवर्ड महसूस नहीं करती अगर वो एजुकेटेड है। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और अब तो जनरेशन फिर भी बहुत चेंज हो गया है। अब लड़के और लड़की को इतना भेदभाव नहीं किया जाता है, अब लड़कियों को भी उतना ही एजुकेट किया जाता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि लड़कियां भी जॉब करें, पढ़े लिखे। पहले ऐसा नहीं था, पर ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब एक महिला को जब शिक्षा मिलती है तो पूरे परिवार की शिक्षा हो जाती है, उनकी सोच, संयम और समझदारी, तो ये तीनों में ही इजाफा हो जाता है। और एक नारी जो कि एक परिवार की बैकबोन होती है, वो पूरे परिवार को कितने सुंदर, सरल और सहज तरीके से आगे लेके बढ़ती है। तो शिक्षा का यहाँ पर एक महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि आप अपनी महिला बहनों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रेरणा के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद प्रेरणा तो मेरे सामने खुद ही बैठी है, क्योंकि आप भी बहुत बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। आप जिस हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हो, बढ़ रहे हो आगे, वो भी अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत वो भी लोगों को दिख रहा है और बहुत अप्रिशिएटेड है। बहुत हम लोग बहुत सम्मान करते हैं इस चीज़ों का कि हाँ, आप कर रहे हो आगे, आप बढ़ रहे हो आगे। और प्रियंका जी से ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से ये अपनी महिला बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं? अपनी जैसी महिला बहनों को, बेलदा समाज की महिला बहनों को, या पूरे भारतवर्ष की महिला समाज की हर वर्ग की महिला को क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहती हैं? मैं कहना चाहूँगी कि बेलदा समाज में जहाँ हम रहते हैं वो एक रूरल एरिया है। यहाँ पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, पर एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे सामने खुद बैठी है। ये धन्यवाद इतना अप्रिशिएशन के लिए। थैंक यू। और ये इस जगह पे जहाँ पर पहुँची है, बहुत स्ट्रगल करके पहुँची है। हमने देखा है वो चीज़ और हम हमेशा सहायक रहेंगे उस चीज़ों के। और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारी पीठ जो रहती हैं वो आज हमारा ही इंटरव्यू ले रही है। बहुत गर्व महसूस होता है आपको भी देखकर। और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसा कि बेलदा समाज में हर औरत के अंदर एक न एक हॉबी रहती है, एक खूबी है उनके अंदर। वो चाहती थी कि मैं ये करूं। मैं बोलना चाहूँगी कि वो रुके नहीं, वो जागरूक बने, आगे बढ़े, अपने मन की हर इच्छा को पूरा करे, अपने परिवार को भी संभाले, अपने समाज को भी संभाले, संग में अपने आप को भी संभाले। अपनी भी जो खुशी है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जो उनका स्किल है, वो टैलेंट है, उनको उभार कर बाहर लाए। बिल्कुल। और मैं समाज को अपनी तरफ से अपने भी आगे बढ़े, समाज को भी आगे बढ़ाए। अपने जिस जगह पे हम रहते हैं बेलदा, वहाँ को भी आगे बढ़ाए। पहले बेलदा बहुत अलग था, अब लेकिन बहुत अलग हो गया है। अब यहाँ की महिलाओं की बदौलत है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसा हम लोग खुद ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है यहाँ की महिला। लेकिन और भी हो सकती है, और भी आगे बढ़ सकती हैं।
और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमेशा एक हर जगह बोला जाता है, एक रैली हो, एक चैरिटी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पे अगर आपको एक स्पीच देना है तो नारी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं बनाए, उसको कोई इंटरटेनमेंट ऐसा नहीं बनाए। उसको आप बोलना चाहते हो हमेशा कि नारी को आगे बढ़ाओ, नारी को पढ़ाओ, नारी शक्ति है, नारी ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नारी खुद जो है वो फुल है, वो कंप्लीट है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो आगे बढ़ जाएगी, उसको सिर्फ सपोर्ट का ज़रूरत है। और अगर आप सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो उसके रास्ते में मत आइए, उसको वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। वो पूरी तरह से उस क्षमता है, उसमें परिपूर्ण है। वो एक परिवार को संभालती है, परिवार घर को, मकान को घर बनाती है, बच्चों को संभालती है, तो वो एक समाज को भी अच्छे से संभाल सकती है। और आज की दुनिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक लता मंगेशकर को भी शायद आप देख सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत की थी और आज जब उनकी जर्नी ख़त्म हुई तो एक प्राइम मिनिस्टर भी उनके सामने झुक रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। तो हर औरत के अंदर ये स्किल है, हर औरत को आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक हमारा होगा हम बिल्कुल हमेशा ही सहायता करेंगे औरत के लिए और महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर ये बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगी कि हर एक महिला को दूसरी महिला का साथ देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक महिला घर को चलाती है और घर से परिवार होता है और परिवार से समाज होता है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात आज प्रियंका जी ने हमारे साथ शेयर की है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हम प्रियंका खंडेलवाल जी को हमारी ज्योतिशाला की तरफ से भेंट करना चाहेंगे कि इन्होंने इतना कीमती समय हम आकर हमें दिया और अपने इतना बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हम महिलाओं बहनों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अपने शब्दों के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो प्रियंका खंडेलवाल जी, ये हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच। इस लायक आपने समझा मुझे, और थैंक यू फिर से बुलाने के लिए आपके चैनल पर। किसी भी समाज की उन्नति उनकी औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।